हाँ जी, मिनल जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यहाँ हरियाणा से बोल रही हूँ सर। सर, आप आपके यहाँ पर सर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं आजकल तो जातिवाद नहीं है, कुछ भी, सब बदल गया है। लेकिन सर मैं हुँ, तो हुँ। अपने घर के अंदर रोज़ देखती हूँ अपने घर के अंदर जातिवाद। हमारे ओके, ससुर भी बताइए, बताइए। हमारे ससुर भी, हमारी जेठानियाँ भी सब मतलब जो कोई जैसे छोटी जाति के लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए सर मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। हाँ, कोई बात नहीं। छोटी जाति मतलब आपका एससी, एसटी, ओबीसी से है? जी हाँ, ये लोग ओके। ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर कि हुँ, हुँ। ये जो अभी भी हमारे घर पर जैसे कोई आ जाते हैं तो वो उनके लिए ग्लास अलग होते हैं, चाय के कप अलग होते ओके। हैं हुँ, और हुँ, हुँ। हमारा जैसे पर्सनल हमारा मंदिर है यहाँ पर, हुँ, तो हुँ। यहाँ पर अगर कोई दूसरी जाति के लोग आ जाते हैं तो बोलते हैं हमें तो इनसे घिन आती है। अभी भी ओके। और मतलब मैं रोज़ देखती हूँ यहाँ पर और लेकिन आपके पास कोई कितनी बार लोग आते हैं बोलते हैं अब तो खत्म हो गया है, अब हुँ, तो सब हुँ, खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा है नहीं, ग्राउंड पे ऐसा हुँ, कुछ भी हुँ। नहीं है। अब बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो आमने-सामने आप अग्रवाल फैमिली से आती हैं यानी वैश्य फैमिली से, जी, यही ना? जी, हाँ, 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 हम अग्रवाल हैं, गर्ग हमारा गोत्र है। ओके, मतलब आप वो वैश्य में भी अच्छे फैमिली से आती हैं, यही ना? जी, तो हमारा ये जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सभी बनिए और ब्राह्मण के लोग ही रहते हैं, तो ओके। और यहाँ पर मैं रोज़ देखती हूँ। तो आपके यहाँ जो भी काम करने के लिए आते होंगे एससी, एसटी, ओबीसी वो लोग, तो ये जी, लोग क्या बोलते होंगे कि ये छोटी जाति के लोग हैं, जी, जी, इनका जी, जी, चाय का या नाश्ता का, हाँ, पानी का अलग। जी, मतलब बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। मतलब ये स्टेप हो गया है कि पानी तो हम पिला देंगे, लेकिन तुम्हारा बर्तन हम अलग रखेंगे, हाँ, अपने जी, में नहीं जी, 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 बिल्कुल, मेरे को मेरे ससुर जी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर वो आए तो इनके लिए इन गिलास में देना, इन कप में देना, अलग रखे हुए हैं सब। तो उसमें अच्छा आप एज ए महिला हैं, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि जैसे मर्दों को स्वतंत्रता है, वैसे आपके फीमेल पर भी आपके महिला होने के कारण आपको कम स्वतंत्रता दी जा रही हो? आपको दबाव दिया जा रहा हो क्योंकि महिला के भी तो विरोधी है ना ब्रह्मनिज़म? बिल्कुल है, सर यहाँ तो अभी तो मैं सर मेरे को डर लग रहा है अभी भी थोड़ा बोलते हुए कभी कोई सुन ना ले क्योंकि हमारे ससुर भी अच्छा। इधर ही सो रहे हैं और वो भी इधर ही सो रहे हैं। तो लेकिन जो भी है सर, वो जैसे हमारे मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे हैं अभी, तो जैसे हुँ, गंदे हुँ। भी जैसे बच्चे अब छोटे होते हैं, गंदे-वंदे हो ही जाते हैं, तो हुँ। बस शरारत करते हैं, तो उसमें सीधे छूटते बस यही बोलते हैं, "ओ चूड़े, चूड़े की तरह रह रहा है तू।" अच्छा, मतलब सीधे जाति का नाम लेके जी, हाँ, और हाँ वो जी। बोलते हैं। जी, जी ओके। के और तू चूड़े की तरह क्यों बना हुआ है? अच्छी बात के लिए वो नहीं देंगे एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल हुँ, अगर हुँ। बच्चे गंदे होंगे तो एग्ज़ाम्पल तुरंत यही वाला एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा। जाति जी, आधारित, ओके। तो सर मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही हूँ, बहुत से लोग आते हैं आपके पास तो बोलते हैं कि अब तो नहीं है इतना, शहरों में है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी भी शहरों में भी मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जिस जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ तो अभी भी खुला खेल चलता ही है। तो आप कैसे क्षेत्र में रहती हैं? मतलब शहर में रहती जी, हैं, गाँव में रहती हैं, कस्बे में रहती जी, हैं? जी, हमारा प्रॉपर तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, ये है कि नहीं, नहीं, गाँव आप भी जगह का नाम नहीं जी, बताइए। मतलब जी, ये बताइए कि शहर कस्बा है। कस्बा समझ लीजिए कस्बा। हुँ, जैसे गाँव भी नहीं है प्रॉपर, सब चीज़ है हुँ, यहाँ हुँ, पर, बैंक है, सब है, अस्पताल है, सब कुछ है। हुँ, मतलब हुँ, शहर है, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। सब हुँ, लेकिन फिर भी मतलब लोग मतलब इंग्लिश में बात करते हैं, उसके बावजूद भी सोच अभी भी वही है हुँ, और हुँ। मतलब और ऊपर से हमारा जो है सूट-बूट अंग्रेज़ों वाला तो पहन लिए हैं, लेकिन जातिवाद जी। ब्राह्मणों वाला ले लिए हैं। जी, और हमारी जेठानी वग़ैरह हमारा अपना पर्सनल मंदिर है यहाँ पर, तो जी। उस मंदिर में वैसे तो आ जाते हैं सभी लोग आते हैं, वैसे मना ही नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई जैसे आ जाती हैं दूसरी जाति के लोग, हुँ, तो हुँ। हमारी क्या बोलती है कि हमें तो अब मंदिर को धुलवाना पड़ेगा पूरा। अच्छा, ये जी, मंदिर को बताइए। धुलवाना पड़ेगा। तो वो अच्छा ये उन लोगों के मन वो लोग कितनी पढ़ी-लिखी कितनी हैं वो, जो ये सवाल जी, सब बोलती हैं? जी, सब पढ़े-लिखे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा नहीं सब लोग पढ़ा-लिखा, सब पढ़े-लिखे पढ़े-लिखे। हैं, हर एक जी, जी, व्यक्ति जी, जी, पढ़ा-लिखा है लेकिन जी, फिर भी जातिवाद को फ़ॉलो हुँ, कर रहे हैं। लेकिन जी, लेकिन हाँ। अगर कोई ऐसे उनसे पूछेगा कि भई अब भारत में तो रिज़र्वेशन के लिए तो कहेंगे कि नहीं रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए, जाति तो खत्म हो गया है, इस तरह की जी, बातें करते होंगे। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, रिज़र्वेशन के लिए तो बोलते ही हैं कि रिज़र्वेशन तो खत्म ही हो जाना चाहिए। हाँ, बताइए देखिए जी, रिज़र्वेशन खत्म हो जाना चाहिए लेकिन जाति नहीं छोड़ रहे हैं। जाति जी, बची जी रहनी हाँ, और इनका जी जातिवाद ही हाँ, बचा रहना चाहिए। जी, मैं तो मतलब इतने साल से मैं तो देखती ही आ रही हूँ यहाँ पर, बहुत मतलब हुँ, खुला खेल यहाँ तो चलता ही है।
लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि अब कुछ नहीं है, हुँ, अब हुँ। कुछ नहीं है, तो लेकिन हुँ, हुँ। आप अभी भी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ मैं। हरियाणा, राजस्थान में तो सर अभी भी पूरा चलता है। राजस्थान में तो अच्छा और भी ज़्यादा है। अच्छा, जब कोई ब्राह्मण आता होगा तो उसके साथ उन लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है? जी, जी, उनके लिए तो जैसे तो कोई भगवान ही आ गए हैं। अच्छा, मतलब ब्राह्मण को देखते ही पूरा पैर पड़ लेते हैं जी, और जी, जी, पैसे भी जी। खूब खर्च करते होंगे उन पे? जी, 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 हमारी जब सास खत्म हुई थी, तो ये देख हुँ, लीजिए कि मतलब अगर अगर कोई जो ज़्यादा ज़रूरी काम थे ना, वो छोड़ के ब्राह्मणों पे हुँ। कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपया खर्चा किया। खाली ब्राह्मण पे, बताइए, मतलब खाली खाना-पीना ब्राह्मण सब ब्राह्मण। छोड़-छाड़ के केवल ब्राह्मणों पे? जी, जी, जी। 11 दिन तक, 13 दिन तक जो भी हुआ, पूरी हुँ, ब्राह्मणों की हुँ। आवभगत खूब हुई है। तो हुँ, ये ये चीज़ें हम तो यही बोलते हैं कि जो चीज़ जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं घर के अंदर वो करो ना तुम। मरने हुँ। वाला तो मर ही गया, उनको आत्मा को तो वैसे ही शांति मिल जाएगी उनके कर्मों के अनुसार। उनको शांति कैसे मिलेगी? आप खुद सोचिए कि बेचैन कौन रहता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, तो उसका शरीर तो हिलना-डुलना बंद हो गया, जी, जी, उसका जी, जी। शरीर तो खत्म हो गया, तो उसकी आत्मा जी, बेचैन थोड़े ही है, बेचैन तो जो रो रहा है, गा रहा है, वहाँ पे जो बैठा है वो लोग ना बेचैन है, उनको शांति जी, जी, चाहिए। जी। तो उल्टा बताते हैं सब कि आत्मा उनकी आत्मा को, असल में जो वहाँ पे रोज़ चिल्ला रहे हैं, जो तमाशा बना रहे हैं, हुँ, उन लोगों को आत्मा उनको शांति चाहिए, तो वो उल्टा जी। बताते हैं हर चीज़। जी, जी, जी। और सर जी मैं अभी पिछली बार आपके यहाँ पर कोई धर्मेंद्र जी आए थे और वो बोल रहे थे कि उदयगिरि की गुफ़ाओं में जैसे बात कर रहे थे ना आपसे उदयगिरि की हुँ, गुफ़ाओं हुँ। के बारे में, तो सर जब हुँ, मैं हुँ। सांची गई थी अभी 2-4 महीने पहले आपकी स्ट्रीम देख-देख के मैं भी आधी बुद्धिस्ट तो बन ही गई हूँ। ओके, अग्रवाल लोग तो तो वैसे भी बुद्धिस्ट ही हैं, बस अपनी चीज़ें भूल जी। गए हैं। जी, जी, हाँ। तो सर मैं सांची गई थी तो वहाँ से उदयगिरि भी गई थी। तो सर मैंने वहाँ पर उदयगिरि की गुफ़ाओं में एक मूर्ति देखी थी, वहाँ पर दीवार के ऊपर बनी हुई थी गुफ़ा के अंदर ही। तो वो हुँ, हुँ। मूर्ति मुझे है ना जो आपने पद्म स्वामी मंदिर देखा है केरला के अंदर है, कहाँ पर है वो? पद्म स्वामी हाँ, हाँ, बोलिए। जी, जी। वहाँ पर जो मूर्ति लेटी हुई मूर्ति है ना, वो जो विष्णु की मूर्ति बताते हैं, जो हुँ, लेटी हुई हुँ, हुँ। मूर्ति, वही सेम मूर्ति मैंने वहाँ पर भी देखी थी। वैसे ही मूर्ति और हाँ, वो मुझे बुद्धा से रिलेटेड ही बुद्ध लग रही ही थी वो। हैं, बुद्ध ही हैं जी वो और बुद्ध ही सर हैं। आप एक बारी बता रहे थे कि वहाँ पर जब पशुपतिनाथ मैं पशुपतिनाथ भी गई थी एक बारी, सर वहाँ तो बुद्ध के जो है अवशेष वो तो बिखरे पड़े हैं वहाँ पर तो, अंधा भी कोई देख ले हुँ, कि वो हुँ, बुद्ध है, हुँ। वहाँ पर भी। तो मैंने बहुत सी जगह बिल्कुल अब सही। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पहले फ़ोकस मतलब जो कमल का चिन्ह वग़ैरह ये सब देखती हूँ। तो मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखे, वहाँ पर वही कमल की म उज्जैन के अंदर भी महाकाल मंदिर वग़ैरह मैंने बहुत जगह देखे, वहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ पर बुद्ध के ही अवशेष थे सर सारे, जितने भी हुँ, बड़े-बड़े मंदिर थे। तो बिल्कुल। ये सारा वैसे का भी सारा पद्म नाम जो जी, है, वो बुद्धिज़्म का है, पद्म, पद्मसंभावा सब बुद्धिस्ट नाम है। पद्म स्वामी जी, बुद्धिस्ट नाम है। जी, केवल जी, जी, लोगों में अज्ञानता के कारण मेन चीज़ का पब्लिक है ना, पब्लिक ही अज्ञानता में रह गई। तो इसी कारण से जी, पब्लिक खुद ही दौड़े हुए चली जा रही है। जी, ये जी। सबसे बड़ा चक्कर है। लेकिन हाँ, जो सर ठीक जो जो जातिवाद का जो है ना, वो तो पूरा हुँ, अभी हुँ। भी चल रहा है। जी, और मैं तो ये सोचती हूँ कि जब जिस घर हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, हमें जाना ही क्यों? मैंने तो एक जाना आंटी को ही बोल दिया था कि आप जब हुँ, हमारे इधर यहाँ पर मंदिर में आने से आपको मतलब लोग सुनाते हैं हमारे परिवार के लोग, तो आप आते क्यों? तो हुँ। उन्होंने कहा कि अब तो आदत सी पड़ गई है। ये सबसे बड़ा चक्कर है बहुजन समाज को इसीलिए हम लोग बार-बार बोलते हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं, जब इस तरह की घटना आती है तो बहुजन बहुत सारे एक्टिविस्ट कहते हैं, ठीक हुआ उसके साथ, और मारो उसको, जी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मतलब जी, बहुजन जी। लोगों में गुस्सा आ जाता है कि तुम लोग क्यों जाते हो भाई जब इतनी निरादर होता है, भगवान आ नहीं रहा हुँ, है तुम्हारे बचाने के लिए, बेइज़्ज़ती हुँ, पे बेइज़्ज़ती होए जा रही है, हुँ। फिर भी चले जा रहे हो। जी, और मतलब उनको देखने के बाद मुझे बुरा लगने लग जाता है कि उनके हुँ, साथ हुँ, इतना गलत हो रहा है। मुझे बुरा लगता है लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आता कि जिस घर इज़्ज़त नहीं मिलती उस घर जाना ही क्यों? अब हमारे पास हमारे यहाँ पर ही हम वाल्मीकि जयंती होती है सर, तो हुँ, हुँ, हमारे एक जगह है, खाली जगह है, तो वहाँ पर लोग वाल्मीकि समाज के आते हैं, वहाँ का खाना-वाना सब बनाते हैं। उस दिन जो होता है वो जो भंडारा सब करते हैं ना, तो हुँ, ऐसे हुँ, भंडारा होता है।
तो वहाँ पर हमारे वहाँ पर बनवा तो लेंगे वो, लेकिन हमारे घर के हमारे पूरे कोई भी हमारे समाज के बनिए ब्राह्मण के कोई नहीं खाता उनका। यही चक्कर है ना देखिए बताइए। उनका और इतना अच्छा खाना बना लिया। तो अब बताइए कि ऐसे भगवान का क्या फ़ायदा है जो भगवान को भी मान रहे हैं और जातिवाद भी प्रैक्टिस चल रही है। इसी जी, बात जी, को जी। तो लेकर ऐतराज़ है ना कि भई वो कौन-सा भगवान है जो भगवान आपके साथ जातिवाद हो रहा है तब आ ही नहीं रहा है। तो आपके साथ इससे बुरा और क्या होगा जब आपको बचाने आ जाएगा जो आप रोज़ दौड़े जा रहे हो भगवान के पास? जी, बिल्कुल मतलब इतना लोग इतना ज़्यादा हो रहा है मतलब हमारे सामने खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई खा नहीं रहे, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्यों हम पूछते हैं? हुँ। उनको पता है कि वो नहीं खाएँगे। लेकिन ईगो देखिए, बहुजन समाज में ऐसा नहीं है ईगो नहीं है। ईगो तब है जब बहुजन समाज एक साथ आपस में बैठे रहेंगे, आपस में जी, और जी, जी, उसमें अगर किसी ने पटी-पटीदार ने और किसी ने अगर नहीं बुलाया या बुला के अगर सही से नहीं खिलाया तो भाई आज से इसके घर नहीं जाएँगे खाने, इसने हमारा अपमान कर दिया। आपस में जी, है ये। लेकिन जी, यही जी, बात हमें आज तक समझ में नहीं आती कि भई आप जिसको तथाकथित अपर कास्ट बोलते हो, वो इतना आपका अपमान कर रहा है, फिर भी पहुँचे जा रहे हो उसके यहाँ, ऐसा क्यों? हाँ, सारा ईगो और आपस के लिए है, लेकिन दूसरे में इ इस यही साँप-सीढ़ी के खेल में पूरा भारत फँसा हुआ है। इसीलिए जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। और एक और इंसिडेंट बताऊँ सर, एक बारी हमारे यहाँ पर जैसे वाल्मीकि समाज सफाई भी नहीं करते यहाँ पर, तो वो हुँ, 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 सफाई करते थे, तो एक दिन हमारे घर पर आ गए वो, तो हुँ, हमारे ससुर के सामने मैंने उनको कुर्सी दी बैठने के लिए, लेकिन वो कुर्सी पे नहीं बैठे और नीचे हुँ। बैठ गए। कहले नहीं, नहीं हाँ, हम नहीं बैठ सकते हैं। मतलब वो एक तो तरीके डर से है ना देखिए, हुँ, दसहत है दसहत है। जी, कभी हुँ, मान लीजिए वो बिल्ली वाला हाल है ना, कि बिल्ली को जी, गरम-गरम दूध में एक बार पकड़ के मुँह घुसेड़ दिया, हुँ, अब अगली बार हुँ, से जो दूध में किसी के सामने वो बुलाएगी बिल्ली को आ दूध पिलाएँगे तो वो हुँ, पिएगा, वो भाग जाएगा, दूर से ही देखते भाग हुँ। जाएगा। फिर आराम से कहिए, "अरे! मेरी बिल्ली तो दूध ही नहीं पीती, वो तो देखते ही भाग जी। जाती है।" ये हाँ, तो यही वो दशा पहले से इतने सालों से जो दहशत बैठी हुई है ना, हुँ, तो हुँ। नियम वो बना रखे अभी थे भी ना, कि अगर जी, बराबर में बैठ जाए तो उसका जो है जूता मतलब पिछवाड़ा कटवा लेंगे, ऐसे लिख जी, रखा है इन्होंने। तो अब जी, दशत है उसकी। जी। जी, सच से ये बताना चाहती थी और बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन जुड़ नहीं पा रही थी। सर आज भी बड़ी मुश्किल से जुड़ नहीं पाई। बहुत बहुत अच्छा किया आपने मिनल जी। आप यहाँ पे जुड़ी, जुड़कर आपने बातें रखी और वो हिडन पॉइंट्स भी आपने बताएँ और चूँकि आप बताईं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप इस चीज़ को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि बाकी लोग तो ये स्वीकार करते नहीं है ना, तो ये अच्छी बात है। ठीक नहीं, है नहीं सर मिनल जी। हमें तो बहुत ही हाँ। बुरा भी लगता है ये सब देख के। जी, देश इसी चक्कर में पीछे की तरफ जा रहा है। जी, जी ठीक सर है। मैं फिर कभी हाँ, जुड़ूँगी जुड़िएगा, फिर फिर कभी आइएगा। हाँ जी, सत्य के खोजी डिबेटर, बताइए, क्या डिबेट करना है? मुँह खोले भाई। नमस्ते आपको। डिबेट अभी करना एक है? फ्रेंड आया था मेरा, हाँ, हुँ, डिबेट हुँ। के लिए। बुद्ध के समय बहुत हुँ, सारे हुँ। पंथ थे। उसमें 18 पंथ ऐसे थे जो कहते थे कि जन्म के पहले क्या होता है, और फिर 44 पंथ ऐसे थे जो बोलते थे जन्म के बाद में क्या होता है। ऐसे टोटल 64 पंथास थे। अब ये पंथास चले आ रहे थे बुद्ध के पहले से। तो बुद्ध के पहले आपको पता है कि लोक धर्म था, लोक संस्कृति थी। तो ये नागा और बहुत सारे लोग थे इसमें। भैया। तो भारत में जो गांव की जो संस्कृति है वो जनरली लोक संस्कृति होती थी, और एक संस्कृति ऐसी थी जो जैसे आदिवासी की संस्कृति ऐसी थी कि वो दूसरे लोगों को अपने इसमें एंट्री नहीं करने देती थी। लेकिन दूसरी संस्कृति ऐसी थी नागा लोगों की कि जहाँ पे ग्रीक, इजिप्ट, मैसेडोनिया, चाइना सारे लोग आते जाते रहते थे, और इसीलिए ये संस्कृति डेवलप हुई जिसको नाम मिला समन परंपरा। तो ये फर्क है लोक संस्कृति और समन परंपरा में। बताइए आपका क्या ख्याल है इस पे? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें कोई सी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन मेन जो बात है, वो ये है सबूतों का। अगर बुद्धिज़्म की नहीं किताब नहीं, ये तो के कोई भी अनुमान लगाता है, तो बुद्ध के बुद्धिज़्म की किताबों में बुद्ध की किताब में जो बुद्ध के पहले की जो कथा सुनाई जाती है, वो राजा बृहदत्त की कहानी सुनाई जाती है। हाँ जितनी जातक कथा बनाई गई है, उन सब में राजा कौन है? हाँ बृहदत्त है ना? तो बताइए हाँ कि राजा बृहदत्त जो है, उनकी तो सभ्यता संस्कृति दी गई है ना?
नहीं, एक बात और ये पूछनी थी मुझे कि जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम संघम, ये खुद बुद्ध ने ही बोला है त्रिपिटक में। नहीं, इसका मतलब धम्म जो था ये समन परंपरा का, ये बुद्ध के पहले से चला आ रहा था। यही तो खास बात है कि बुद्ध कभी भी बुद्धम धम्म और तीनों चीज नहीं बोल सकते हैं। तथागत के समय में जब तथागत थे तो जो सबसे पहले उनके पास आया था ना, तब संघ का निर्माण हाँ, नहीं हुआ था। जो पहले 5 शिष्य थे, उन्होंने बुद्धम हाँ, शरणम गच्छामि कहा था। ठीक है? हाँ, उस समय संघ नहीं बना था। और फिर जब बुद्ध का जो धम्म उसके बाद से बनता है तो 2 चीज आते हैं, बुद्धम शरणम के बाद से धम्मम शरणम। जब संघ बनता है तब तीनों चीज आता है। और संघ की बात अक्सरहा तब हुई है जब तथागत चले गए हैं, उसके बाद से ये तीसरी चीज ऐड हुई है, बुद्धम संघम शरणम गच्छामि। क्योंकि अब तथागत नहीं रहे तो उनका वचन है, ठीक है, धम्म वचन है, असंग अब है, अब हाँ, संघ उनकी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो तीसरा शब्द है ना, संघम शरणम गच्छामि, तथागत के बाद से इस पर फोकस हुआ है कि अब कोई बुद्ध के विचार को अकेला लेके भटक सकता है, खुद से मतलब निकाल लेगा। जैसे देखिए आजकल खुद से ही अपने मन जो समझ पाते हैं ब्राह्मण की तरह वो निकाल लेते हैं, ब्राह्मणवाद की तरह अर्थ निकालने लगते हैं। इसलिए संघ आया था। तो इसीलिए संघ की शरण में जाना जरूरी था, हाँ, ताकि आप बुद्ध और धम्म की बात को भी अच्छे से समझ सकें। संघ बताएगा आपको। तो त्रिपिटक में हाँ, जो तो बातें सर लिखी हैं उसको आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो बुद्ध के वचन हैं, या जो भी बातें लिखी हैं बुद्ध के नाम से, उसमें कई तरह से लिखा जाता है ना। ऐसा मैंने सुना, आप ध्यान से हाँ, सुनिएगा। जब एक जगह हाँ, कहेगा कि बुद्ध ने कहा, ठीक है ना? और दूसरा जगह हाँ, कहेगा कि ऐसा मैंने सुना। जब सुना, वो कहेगा हाँ, ना ऐसा मैंने सुना, यानी कि उसने किसी से सुनी हुई बात को वो कह रहा है। बुद्ध वचन जो होता है वो बुद्ध के सीधे वचन हैं। जो जब ये बात आती है मैंने सुना, तो उसने किसी से सुना, किसी ने अपना पंथ बनाया था, उसने अपनी बातें बता दी बुद्ध के नाम पे, तो इसलिए उसको लिखेगा ऐसा मैंने सुना, ऐसा कहा जाता है, हाँ, या उन्होंने कहा, या किसी भिक्षु ने ऐसा कहा। तो ये सब सेकेंडरी कहा। टर्शियरी हो जाती हैं जो बाद में ऐड कर दी गई हैं। हाँ, ठीक है ना? लेकिन सर ये बुद्ध के पहले भारत में पर्शियन लोग आ रहे थे, ग्रीक लोग आ रहे थे, यानी मैसेडोनिया वाले भी आ रहे थे। तो इसीलिए ये जो व्यापारिक संबंध समन था। ब्राह्मण है, व्यापारिक संबंध, तो ये जो समन हुँ, ब्राह्मण है, हुँ, ये शायद बुद्ध के पहले से ही बनना चालू हुए थे, क्योंकि बुद्ध एक वचन में कहते थे कि ब्राह्मण चाहे गोरा हो या काला हो। इसका मतलब उस समय ईरान के लोग जो बाहर आ रहे थे वो भी समन परंपरा में आ रहे थे, ब्राह्मण बन रहे हुँ, थे। हुँ, ग्रीक के लोग हुँ, भी ब्राह्मण बन रहे थे, इसलिए एक हुँ। त्रिपिटक में एक जगह पे लिखा है कि ब्राह्मण चाहे गोरा हो या काला हो, तो ये शायद उन्होंने उनको ही कहा है। और ये प्रथा भी शायद विपस्सी बुद्ध या कोणागमन बुद्ध से चालू हुई है, ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? अरे तथागत जब उसमें थे, महापरिनिर्वाण हुआ, तो अफ़गानिस्तान का हाँ, राजा नहीं आया था भारत में। वो भी तो आ रहा था, पहुँच नहीं हाँ, पाया था। 8 दिन में बँटवारा हो गया, 14 दिन के अंदर सारा बँटवारा हो गया था। उसको तो 6 महीना लग गए तो भी नहीं पहुँच पाया था, फिर रास्ते से लौट के गया। बुद्धा का किसी जो बड़े भिक्षु थे उनसे कुछ छोटा अवशेष उनके समय का ले गया, दाँत-वाँत कुछ तो ले गया। दाँत, झाड़ू, एक हम्म, झाड़ू ले गया था, एक दाँत ले गया था, और ले जाके और हम्म, भिक्षा पात्र एक लेके गया था, और क्लेम किया कि ये तीनों चीज़ बुद्ध की हैं। और ह्वेन-सॉन्ग जब आ रहे थे तो उनके समय में भी वो सुरक्षित था वहाँ पे, बलख में। हड्डा कहा जाता था उस हम्म, जगह को, कि बुद्ध का एक दाँत वहाँ पे था। वो ह्वेन-सॉन्ग ने ये बात कहा है। अच्छा, छठी मैया वो मनाते थे सब, छठ मनाते थे। तो ये देखिए कि वो दाँत इसीलिए रखा था, पता नहीं छठियार या क्या, उसीलिए छठियार के लिए दाँत या किस चीज़ के लिए रखा, 3 चीज़ का उपासना करते थे। तो अफ़गानिस्तान का राजा तथागत के बुद्ध के, तो वो तो गोरे ना होते हैं सब जी, समझ रहे हैं? वो गोरे ही होते हैं। और वहाँ पे आप बुद्धिज़्म में हमेशा एक देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है, वो सर पे बाल बाँधे हुए है या दाढ़ी बढ़ाए हुए है। देखते हैं ना? हाँ, हाँ। कौन है? वो पारसी ही तो है और कोई थोड़े ही है। और वैसे वो जो है ना, अफगानिस्तान का बहुत सारा पार्ट पर्शियन के ही हाँ, इसमें था। बैक्टीरिया हाँ, बैक्टीरिया जो है हाँ, सही आने के बैक्टीरिया, बाद, हाँ, तब तक तो पर्शियन हाँ, का ही ना शासन था वहाँ पे। पर्श हाँ, तो गंधार कला में वो दिखता है ना वो, तो उसी को तो गोरा बमन कहा जाता है कि वो गोरा बमन है। हाँ। लेकिन बाद में धीरे-धीरे सब मुस्लिम बन गए। ये जो है ना, धीरे-धीरे सारे मुस्लिम बनते चले गए। नहीं, नहीं, बहुत लोग उस पे ही ऑब्जेक्शन लेते हैं कि वो जो गोरे ब्राह्मण है वो वैदिक ब्राह्मण है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ये
कि मैं नहीं वही वो तो तो बोल रहा शायद सामान्य परंपरा हाँ, मैं वही तो लोगों को बता रहा हूँ कि गोरा वहाँ पे जो गोरे की बात आई है वर्ण की, वो हाँ, अफ़गानिस्तान वग़ैरह और ईरान वग़ैरह उन क्षेत्र के भिक्षुओं के लिए आई है जो गोरा होते थे। वो कोई आज के समय में लोग जो सोच रहे हैं कि ब्राह्मण उसके लिए नहीं है। एक आप खुद सोचिए सत्यम खोजी कि कोई भी ब्राह्मण हुँ, जो है उसको क्यों नहीं याद है किसी आर्यभट्ट के बारे में, किसी कालिदास के बारे में या किसी भी ऐसे ब्राह्मण के बारे में जो 10वीं 11वीं सदी से पहले का हो। सम्राट अशोक के हुँ, समय में कौन ब्राह्मण था एक नाम बताया इन्होंने? बुद्ध के समय इनका नहीं, कौन-सा ब्राह्मण था जो डिबेट किया बताया इन्होंने? इनकी एक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि बुद्ध के समय इनके किसी ब्राह्मण ने डिबेट किया था। बुद्ध को ये जानते थे, सम्राट अशोक को एक शब्द ज़िक्र नहीं किया इन्होंने। तो इनका तो हाँ, कुछ हाँ, कनेक्शन ही नहीं है उस समय के बमन से। उस समय का जो बमन था, वो मुस्लिम बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है मुस्लिम में या मार दिया गया या खत्म हो गया है, वो लोग हैं। और जो बचे-खुचे लोग थे वो थाईलैंड वगैरह और उधर तिब्बत वगैरह शिफ्ट हो गए, नेपाल चले गए, वो चीज़ था। और एक इसमें तो ये भी लिखा है ना कि समन ब्राह्मण लोगों ने बुद्धिज़्म ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लिया। जो समन ब्राह्मण थे उन्होंने हुँ, बुद्धिज़्म हुँ, हुँ। शास्त्रार्थ में वो हारते थे तो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लेते थे। सब और सब बुद्धिस्ट बन गए थे। देखिए, ए टू ज़ेड हुँ, पहले जो श्रमण परंपरा चली आ रही थी, वो पूर्व बुद्ध थे, हाँ, 28 पूर्व बुद्ध थे हाँ, और उसी तरह के कुछ और भी लोग थे, इससे इनकार नहीं है, किसी ने भी इनकार नहीं किया है। लेकिन वो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है हाँ, ना? किसी को भी आप जैन को देखो ना क्या उनमें ईश्वर है? नहीं है। ईश्वर तो नहीं है ना उनमें भी, परमात्मा हाँ, तो उनमें भी नहीं है। तो ये चीज़ कॉमन थी सब में। लेकिन हुआ क्या कि बुद्ध के जो विचार आए ना तो उसमें सब नतमस्तक हो गए उस समय के। उनके आगे किसी को सूझ ही नहीं पाया कि अब इनको हम क्या जवाब दें, अभी तक तो हम अधूरे चल रहे थे। तो उस समय के जितने विद्वान थे, उनके जितने भी शिष्य थे, धीरे-धीरे सब लोग गुरु ही चेला बन गए, तो वो सब भी धीरे-धीरे चेला होके सब सम्मिलित हो गए। जितने उनके समय के आप देखिए त्रिपिटक पढ़िएगा तो उसमें लिखा है ना कि पूरा गाँव के गाँव बमन जो है 5-500 बमन एक साथ आके बुद्धिज़्म ग्रहण कर रहा था। तथागत के हाँ, पैरों हाँ, में गिर जा बराबर। रहा था। अब बताइए आज का हुँ, ब्राह्मण तो हर एक ब्राह्मण गाली दे रहा है तथागत को। इन्होंने जब वाल्मीकि रामायण लिखी उसमें गाली लिख रहे हैं, पुराणों में गाली लिख रहे हैं, इसका क्या लेना-देना है भाई उन बमन से? उस समय का तो बमन पूरे के पूरे चरणों में गिर गया था। सोमदंड आया था हाँ, डिबेट करने के लिए तो उसने क्या किया था? वो यही सोच रहा है ना सोमदंड कि अरे तथागत बुद्ध बन के आए हैं, अब मैं तो उनसे मेरी काश बातचीत हो जाती। लेकिन कहीं बातचीत होगी, उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, कहीं दूसरे टॉपिक पे डिबेट हुआ तो मैं कैसे जीत पाऊँगा? अब मेरे फ़ील्ड में काश मुझसे वो डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तब मैं उनसे कर लेता डिबेट। ऐसी बातें सोच रहा है वो। लेकिन आप सोचिए कि आज का ब्राह्मण वो तो डिबेट की बात ही नहीं करता है वो। उस समय का हुँ, हुँ, बमन जो है वो तो डिबेट करता था ना। भाई अंपस्ट पहुँच गया डिबेट हाँ, करने। आज का एक भी ब्राह्मण को देखें, किसी माई के लाल में गुदा है, दम है कि किसी डिबेट करते देखा है किसी कथावाचक को कि किसी नास्तिक से डिबेट कर ले, इससे इतने दिन से चैनल ठोक के रखा है, किसी ब्राह्मण में है ही दम कि आके सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ कर ले? ये तो भागते हैं सबूत का नाम सुनते ही। इनको 2 चीज़ आता है गाली-गलौज करना, वो आलतू-फालतू और बातें सर बोलना, विकिपीडिया एक बात हाँ, और बोलिए। है कि जैसे हमने बचपन से गीता पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये कहा है कि ये ज्ञान पहले सूर्य ने दिया और हुँ, महादेव ने दिया, महेश्वर ने दिया। तो पहले ये समझ में ही नहीं आता था कि सूर्य ये ज्ञान कैसे दे सकता है। लेकिन आपका वो एक नालंदा यूनिवर्सिटी का ये सुना मैंने तो उसमें आपने ही बताया कि वहाँ पे जो विद्वान थे उनको सूर्य की उपाधि दी जाती थी और या पतंजलि हुँ, को जो हुँ, हुँ। पाणिनि को जो महेश्वर ने नाम दिया, महेश्वर ने ऐसा लिखा है ना या महादेव तो इसका सूर्य कहा मतलब ये जाता था। सारे लोग तक्षशिला हाँ, से हाँ। लेकर नालंदा तक यही उनकी उपाधियाँ होगी ना। हाँ, अब हाँ, तक्षशिला हाँ। के हमें वही पता नहीं वही बात वहाँ पे है। कौन-सी उपाधि होगी। मैं उस समय सूर्य कहा जाता था। जैसे जो हाँ, अश्वघोष हैं, हाँ, अश्वघोष को, देव को, अन्नागार्जुन को, इनको कहा जाता था ये सूर्य हैं और ये तीनों तक्षशिला के शायद प्रोडक्ट थे ये तीनों, ठीक है ना? हाँ, तो इन तीनों लोगों को कहा जाता था कि ये तथागत के बाद के ये तीनों सूर्य हैं। इसक इन तीनों के बाद से फिर ये लोग आए थे धम्मकिति और भी बहुत सारे नाम हैं, पूरी लिस्ट है, तो उनको सूर्य कहा गया। मतलब हर 100 150 साल पर एक सूर्य की लिस्ट बनती थी। उस समय के जितने जो सबसे बड़े-बड़े विद्वान होते थे, उन लोगों की लिस्ट बनती थी। तो इनको सूर्य कहा हाँ। जाता था, सूर्य, चंद्र कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है ये।
तो वही ये भगवत गीता में भी ये ज्ञान पहले सूर्य ने दिया, तो उस समय समझ में नहीं आता था। और एक बात और सर, ये जो अपने हाँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये यहाँ इसके समय दिखाई देता है कि इनके भी कांटेक्ट मैसिडोनिया, ग्रीक, इजिप्ट तक थे। तो ये व्यापारी संस्कृति थी। और बुद्धिज्म की संस्कृति भी व्यापारी थी, क्योंकि सब जगह पे जो स्तूप वगैरह बने हैं व्यापारियों के नाम लिखे हैं, सेठ वगैरह लिखा है। तो क्या वही व्यापारी परंपरा चलते 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 बुद्ध तक आई, ऐसा लगता है। और व्यापारियों ने जो मार्ग खोजे थे, उसी मार्ग से बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैल गया। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापारी थे, उन्होंने खोजा था। और वही तो ये बीच वाला जो पीरियड जहां मिलता नहीं, उसमें वैदिक एज डाल दिया है, तो उसका रिसर्च जरूरी है। तो वो अगर रिसर्च हुआ तो पूरा ही पता चलेगा कि पहले बुद्धा कैसे हुए। देखिए, व्यापारी जो है वो व्यापार करता था, तथागत को मानता था, भारत का जो धर्म था उसको मानता था, प्रचार प्रसार करता था, हाँ, सबसे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करता था। ठीक है ना? तो हाँ, इसीलिए इन्होंने ब्रह्मण्यम को बड़ा जलन होती थी वैश्यों से, समझ रहे ना? व्यापारी वर्ग से सबसे ज्यादा जलन थी। तो व्यापारियों को इन्होंने क्या लिखा? पहले तो उनके घर की महिलाओं का नाम बिगाड़ा। वैश्य को उनकी हाँ, फीमेल वर्जन में क्या लिखा? वैश्या लिखा। लिखा ना? हाँ, और बताइए हाँ, कि क्षत्रिय का छत्राणी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, शूद्र का शूद्रा, लेकिन वैश्य का क्या? वैश्या। अब ये अपनी वैश्य, किताबों में भी लिखते हैं वैश्या। अब बताइए वैश्या शब्द का सामाजिक मतलब इन्होंने क्या बना रखा है? खुद बताइए। ये तो हुई एक हम्म, बात। दूसरा बात कि जब भी इन्होंने शूद्रों को गाली दी तब वैश्यों को भी गाली दी साथ में। दिया कि नहीं दिया? हम्म, वैश्य, शूद्र और हाँ, हाँ, स्त्री हाँ, पाप योनि है। भागवत गीता में कह रहा है कृष्ण, कह रहा है ना? तो हाँ, वैश्य हाँ, को ये बाय डिफ़ॉल्ट हाँ, हाँ, इनको बहुत बराबर है। चिढ़ होती थी, क्योंकि वैश्य लोग ही प्रचार-प्रसार करते थे बुद्धिज़्म का। और वो उनके पास अथाह हाँ, पैसे हाँ, हाँ, थे, व्यापार करते थे, पूरा प्रचार। तब बुद्ध को ये सिल्क रूट से हर जगह ले गए हैं। जितना राजा आया, राजा के छत्रछाया में होता था प्रचार, राजा भी हाँ, वही था, बुद्धिज़्म का प्रचार करता था। तो ये चीज़ इन्होंने समुद्र पार पे रोक क्यों लगाई? इनको जलन थी वैश्य से, कि वैश्य व्यापार इनका अगर क्रॉस कर दूँ, काट दूँ, तो बुद्धिज़्म का जो वो है व्यापारीकरण जो है वो रुक जाएगा। पैसा आना-जाना बंद होगा, ये गरीब होंगे तो फिर हम अपना आसानी से कायम करेंगे। तो इन्होंने मुगलों के समय हम्म, में ये नियम बनाया, अपने ग्रंथों में लिखा कि समुद्र पे रोक लगाई जाए, हमारे धर्म में समुद्र पार नहीं है। किसी हिंदू समुद्र पार करेगा, जाति से निकाल देंगे उसको, बहिष्कृत कर देंगे। हाँ, हाँ, तो इन्होंने शूद्र को क्या किया कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। जो-जो कोर ब्रांचेज़ थी बुद्धिज़्म की, उनको इन्होंने पहले उनका मनी छीन लिया, पैसा छीन लिया। एक बार आर्थिक रूप से ही कमज़ोर हो जाएँ, फिर तो खत्म ही है। तो उन्होंने शूद्रों पे नियम बनाया, अंत्यजों को तो ज़मीन ही छीन लिया, बेघर कर दिया। शूद्रों को क्या बना दिया कि तुझे धन रखने का अधिकार नहीं है, और वैश्यों का व्यापारिक मार्ग काट दिया, व्यापार ही नहीं रहेगा तो ऐसे ही कंगाल हो जाएँगे ये। तो समुद्र मार्ग पे जो रोक लगा था, वो व्यापारियों को खत्म करने के लिए लगा था, क्योंकि ये पाप योनि हैं, अब ये इनके धर्म के नहीं थे। तभी तो वैश्य आप देखेंगे कि बहुत सारे, जब बुद्धिज़्म नहीं रहा तो कुछ-कुछ जैन में चले गए। आज भी देखिएगा तो जैन में अग्रवाल, बनिया-वनिया जितना है सब शादी कर लेते हैं आपस में। हाँ, जब हाँ, बुद्धिज़्म हाँ, नहीं रहा तो बराबर। ये ब्राह्मणिज़्म में ना जाके जैनिज़्म की तरफ मूव किए थे, वैश्य वर्ग। समझ रहे हैं ना? और आज भी आप देखेंगे ध्यान से तो जो गोयनखा है वो वैश्य ना है। पूरा अपना सारा ज़मीन जायदाद सब चीज़ बेच-बाच के अभी विपश्यना चला रहे हैं पूरे भारत में। मतलब हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा बराबर है। पैसा जो भी था, हर चीज़ खर्च करके अपने दम पर उन्होंने खड़ा किया विपश्यना को। तो वैश्य वर्ग जो है हाँ, वो बुद्धिज़्म के लिए, लेकिन वैश्य लोगों को ये बात धीरे-धीरे, आने वाली जनरेशन गायब हो गई, उनको हिंदू बना दिया गया। वो बेचारे नए लोग जो है जान नहीं पा रहे हैं, सच्चाई क्या है। हाँ, हाँ। और सर ये खजुराहो का जो नाम है, तो हुँ, प्राकृत में रहो का मतलब है सीक्रेट प्लेस। यानी हुँ। अंग्रेजों ने जो नाम दिए वो वैसे ही नहीं दिए, वो उन्होंने वहां के गांव के लोगों को पूछताछ करते थे और गांव के लोग याद रखते थे। जैसे एक जगह पे अपने अशोक का नाम शिलालेख में मिलने के पहले ही किसी फर्डिनांड ने पहले ही लिखा था कि यहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे अशोक राजा था। बिल्कुल सही है, वो खजूर के पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था, सेक्रेड प्लेस, उसीलिए उसका नाम खजुराहो रखा गया। ठीक है।